Hey, my love. Hello. Welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. गाइस आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके होने वाले पति या पत्नी आपके लिए कितने पोसेसिव होंगे, कितने वो आपके लिए कितना आपको ऑन करेंगे और ये कि वो कितना आपके लिए जेलस होंगे अगर कोई और आपका रिश्ता मांगता है या फिर कोई और आपको देखता है। सो उनकी नेचर के बारे में हम देखने वाले हैं और ये कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो उनके लिए, राइट। सो देयर पोसेसिव बिहेवियर फॉर यू बेसिकली। सो ये आपके बेसिकली सन साइंस है, ठीक है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। सो जो भी आपका सन साइन है ज़ोडिएक में आप उसको चूज़ कर सकते हो। और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, pile number 1 you got this green color feather and pile number 2 you got this baby pink color feather. Okay, so whichever is your color आपका वही पायल है। एंड या आई विल सी ऑन योर रीडिंग एंड आपके जो टाइम स्टैम्प्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके एंड यस आई विल सी यू देयर। हेलो एंड वेलकम पाइल नंबर 1 अगर आपने पहले ऑप्शन चूज़ करी थी। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या रीडिंग है, क्या निकल के आता है आपके लिए। सो गेट रेडी फॉर योर रीडिंग। ओके लेट्स सी। सो सबसे पहले है आपके पास यहाँ पर पेज ऑफ कप्स। ओके, पेज ऑफ कप्स and also you got this 8 of earth, 10 of cups, empress, and also you got this lovers. ओके सो गाइस पाइल नंबर 1 मुझे जो चीज़ सबसे पहले मतलब लिटरली क्लिक हुई है ना, दैट इज़ योर पर्सन्स लविंग नेचर। जी हाँ, आपका पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल किस्म का लवर है और बहुत ही एक सेंसिटिव पर्सन है। इनके लिए मोहब्बत से बड़ा गिफ्ट कोई नहीं है। इनके लिए मोहब्बत से बड़ा कोई जज्बा, कोई भावना, कोई पैशन, कोई इमोशन मोहब्बत से बड़ा इनके लिए जो है ना वो नहीं है। और इनकी नेचर भी है ना बहुत एक फ्रेंडली सी है, ठीक है। जैसे एक दोस्ताना माहौल होता है ना, ये आपके दोस्त होंगे। लिटरली दिस पर्सन इज़ योर फ्रेंड, ठीक है। और एक ऐसा इंसान कि हो सकता है कि इसकी बहनें बहुत ज़्यादा हों यहाँ पर, ये फीमेल्स में ज़्यादा इसने समय बिताया हो अपनी कज़न्स में, मतलब अपनी कज़न सिस्टर्स में, और यहाँ पर जो भी है अपनी आंट्स के साथ, चाची मामी इन सब के साथ। तो दे नो कि फ़ीमेल्स की क्या होती हैं, मतलब उनकी भावनाएं क्या होती हैं, उन्हें क्या क्या चाहिए होता है, उनको बहुत सारी चीज़ों का पता होगा। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखो ना, तो जैसे मेकअप होता है, ठीक है, इसमें कितनी सारी चीज़ें होती हैं ना, कॉम्पैक्ट होता है, फाउंडेशन, कॉन्टूर। तो आपको ना देखना कि इनको कुछ कुछ चीज़ों के नाम आते होंगे पहले से। आपका होगा कि यार आपको कैसे पता है इसका नाम। दे विल से कि यार मेरी सिस्टर जो है ना, मैं उनके साथ ही होता था और ये सब चीज़ें ना मैंने देखी हुई हैं, ठीक है। सो मतलब उनको डिफरेंस पता है लिप ग्लोस और लिपस्टिक में। सो ये सब चीज़ें ना मैं देख पा रही हूँ कि एक बहुत ही फेमिनिन एनर्जी है। तो वेयर देयर इज़ फेमिनिन एनर्जी, तो ये पर्सन एक ऐसा इंसान होते हैं कि जो इमोशनल होते हैं और ये लोग बहुत ज़्यादा पोसेसिव होते हैं। जी हाँ, फेमिनिन एनर्जी पोसेसिव है, ठीक है। फेमिनिन एनर्जी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि आप किसी और को अपनी अपनी मोहब्बत दो इनके बजाय, ठीक है। दे कैन नॉट टेक दिस थिंग। और लिटरली ये पर्सन, मैं बोलूँ ना, इमोशनल हद तक, इतनी हद तक इमोशनल है कि यू विल फील, यू विल सी, यू विल टेक दिस थिंग कि यार ये
वाई इज़ दिस पर्सन सो मच ऑब्सेसिव। ठीक है, हाँ, ये फीमेल फेमिनिन एनर्जी ऑब्सेस्ड भी होती है। और मैं देख पा रही हूँ ना कि ये पर्सन लिटरली, ओह माय गॉड, आई कैन नॉट इवन टेल यू कि कितने ज़्यादा आपके लिए ऑब्सेस्ड है। और मैं ना, देखो, ये लवर्स एनर्जी है जो कि यिन एंड यांग को भी इंडिकेट करती है। सो दिस यिन एंड यांग इज़ यू वर्सेस देम। ठीक है, तो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि देखो, कोई भी परफेक्ट तो होता नहीं है, इसके अंदर भी कुछ कमियां होंगी, आपके अंदर कुछ कमियां होंगी। तो लिटरली ये जो कपल है ना, आप दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत है, एक दूसरे की कमियों को पूरा करने वाले हो। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन की एक इंतहा की हद तक की मोहब्बत आपके साथ होने वाली है। और आपके जो हस्बैंड है या वाइफ जिसके लिए भी आप देख रहे हो, ये पर्सन एक रियल लवर है। ठीक है, और अगर आप ये समझ रहे हो ना कि ये एक रैंडम सा लवर है, यहाँ पर ये कि मे बी आज हो कल ना हो, यहाँ पर ये कि मैं जो मर्ज़ी करूँ तो ये बर्दाश्त कर लेगा, नो। ये बहुत ही ज़्यादा ना स्ट्रिक्ट किस्म की या बहुत ही परमानेंट किस्म की रिलेशनशिप रखना चाहता है आपके साथ। और ये बहुत ज़्यादा ना आपको शेयर नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। और ये बहुत ज़्यादा वो है आपके लिए जेलस, पोसेसिव, इनकी एक्सट्रीम पे वाइब्स मुझे यहाँ दिख रही हैं। और जहाँ तक आपसे मोहब्बत करने का सवाल है, दिस पर्सन इज़ योर ट्रू लवर। ये तो है ट्रू लवर, तो एंड दे कैन नॉट टेक दिस थिंग कि आप किसी और के साथ हो या आप इनकी जगह किसी और को दे दो, नेवर। एम्परेस है तो गाइस ऑब्वियसली गिवर। देखो, उनसे जितना बन पड़े, जितना वो आपको दे सकते हैं मोहब्बत में, आपको जो उनसे चाहिए ये इंसान आपको उतना देगा, बल्कि उससे ज़्यादा ही देगा। कभी भी आपको ये शिकायत नहीं होगी कि यार तुम मुझे केयर नहीं करते हो, तुम मेरी जो है, मैंने फ़लाँ चीज़ मांगी थी तो तुमने मुझे नहीं ला के दी। नो, इट्स नेवर गोना हैपन। एंड ऑल्सो फॉर दिस पर्सन मैं देखूँ कि रिवार्डिंग फैमिली आपको ये पसंद देगा, एक रिवार्डिंग फैमिली। ठीक है, ऐसी फैमिली कि जहाँ आपकी मटेरियल नीड्स पूरी हो रही हैं, आपको ये पैसे दे रहे हैं। यस, दिस पर्सन इज़ गिविंग यू मनी, इज़ गिविंग यू ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप और बच्चे, फ्यूचर। डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ फॉर यू, ये मैं आपको पहले बता दूँ। तो अब आप ये मत सोचना कभी भी कि ये पर्सन मुझे खुशियाँ नहीं दे सकता घर की या फैमिली की या रिलेशनशिप की। नो, दे विल गिव यू एवरी हैप्पीनेस, लेकिन इन रिटर्न बदले में आपसे लॉयल्टी चाहते हैं। और ये कोई ऐसी वैसी लॉयल्टी नहीं चाहता है। पाइल नंबर 1, ये बहुत ही कंक्रीट किस्म की लॉयल्टी आपसे मांगता है, बहुत ही कैसी परमानेंट किस्म की, जिसमें आप जो हो ना सिर्फ़ और सिर्फ उसके हो और कोई आपको छू नहीं सकता, कोई आपको इवन देख नहीं सकता। इस किस्म का ये पोसेसिव है ये पर्सन। 7 ऑफ एयर के अलावा है इधर 5 ऑफ फायर। बाप रे, एस ऑफ फायर, एस ऑफ फायर एंड यू गॉट दिस नाइट ऑफ वाटर। देखो, अब यहाँ पर इनकी नेचर सामने आई है वो वाली कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपको मतलब आपके साथ कोई शादी करने की कोशिश करता है इनके अलावा, या कोई आपको इनसे छीनने की कोशिश करता है, तो वहाँ इस पर्सन का असल, जिसे बोलते हैं ना, पावर, वो सामने आने वाली है। ठीक है, ये इंसान कुछ भी कर सकता है अपने रिश्ते को बचाने के लिए या फिर आपको पाने के लिए। यहाँ पे एक कंपटीशन में देख रही हूँ 5 ऑफ फायर। पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में कोई ऐसा कंपटीशन या कंपिटिटर आ जाए कि जो आपके साथ शादी करना चाहता हो। तो ये जो आपके स्पाउस हैं जिनके साथ आपकी शादी होनी है, ये किसी कीमत भी ये बंदा आपको नहीं किसी और के पास जाने देगा। मुझे इस बात से हंसी आ रही है कि बिकॉज आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ फायर। ठीक है, तो ये जेलसी की फायर हो सकती है, राइट। सो मैं ऐसे बोलूँ ना, ये पर्सन अपने ऊपर, आपके ऊपर ना अपना हक जमाता है कि मेरा हक है इस पर, और लिटरली कोई और इसको मतलब देख भी नहीं सकता। दिस इज़ हाउ मच पोसेसिव योर पर्सन इज़। समटाइम्स इट कैन बी अ लिटिल बिट अनोइंग टू यू। हो सकता है आप तंग आ जाओ या आप कहो कि यार ये क्या चीज़ है, इतना ज़्यादा ये शक की एनर्जी नहीं है यहाँ पर, शक की एनर्जी नहीं है यहाँ पर, एक इनसिक्योरिटी की एनर्जी है। 7 ऑफ एयर, उसी इनको धोखे से बहुत डर लगता है कि मुझे कोई धोखा ना दे जाए, क्योंकि हो सकता है पास्ट में इनके साथ कोई धोखा हुआ हो, क्योंकि धोखे का कार्ड है 7 ऑफ एयर।
ठीक है, तो वो आपसे भी डरते होंगे इस बात से कि यार कहीं ये भी मुझे धोखा ना दे जाए, या ये कि कोई और ना हो जो मेरा पार्टनर मेरे से छीन के ले जाए। सो इनके अंदर एक इनर फियर्स हैं। हाँ, मैं बोलूँ तो ये ठीक गलत नहीं होगा कि इनको इनसिक्योरिटी है, इनको एक दे आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑन देम सेल्व्स। हालांकि इन्होंने, मैं बताऊँ ना, ये कोई जैसे इंग्लिश में वो मीडियम होता है ना कि नो लिविंग नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब कोई कसर नहीं इन्होंने छोड़ी होगी आपको खुश रखने के लिए कि आप जो खुश रह जाओ, कोई आपको तंग ना करे, या आप किसी तौर ये ना कहो कि मेरे पास इस चीज़ की कमी है। बट स्टिल इतनी एफर्ट्स के बावजूद भी दे विल नॉट बी हैविंग एनी 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 ट्रस्ट ओवर देमसेल्व्स कि आप इनको छोड़ के नहीं जाओगे, क्योंकि ये है कि इनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, साफ बात है। हालांकि मैं बोलूँ ना, अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना कि एक ऐसा हस्बैंड है या कैसी वाइफ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप तारीफ़ें करते रुकोगे, क्योंकि लिटरली हर किस्म की जो उनके सर पर जिम्मेदारी है वो पूरी कर रहे हैं, जो आपको चाहिए इनसे वो आपको दे रहे हैं। ठीक है, एक लॉयल मोहब्बत करने वाला है, लेकिन रिटर्न में ये बहुत ही ज़्यादा सॉलिड लॉयल्टी मांगता है, नॉट इवन 1% बीच में मिलावट हो, इस किस्म का ये रिश्ता मांगता है। सो इट डिपेंड्स कि आप किस किस्म के इंसान हो, क्या आप इनको इतनी मोहब्बत दे सकते हो, तो ये खुश हैं। अदरवाइज़ लिटरली यहाँ पर लड़ाई है, यहाँ झगड़े हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम्स है। ठीक है, यहाँ पर यू नेवर नो, सेपरेशन की भी वाइब्स हो सकती हैं। इस पर्सन को देखो आपसे सिर्फ जैसे नाइट ऑफ वाटर, इसको सिर्फ आपसे लॉयल्टी और मोहब्बत चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा सीरियस है इस चीज़ को लेकर के कि आपके दिल में या आपके लाइफ में इनके अलावा कोई और ना हो। नॉट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या करते हो। ठीक है, सो लेट्स सी मोर। ग्रैटिट्यूड, अच्छा ये नहीं कि सिर्फ पोसेसिव ही बातें करते हैं कि तुम मेरी हो तो ये तो वो, दे आर ऑल्सो ग्रेटफुल टू हैव यू, दे आर वेरी हैप्पी कि आप जो हो इनके स्पाउस हो, दे आर वेरी हैप्पी फॉर ऑल दैट वेरी थिंग। ठीक है, मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि इनकी जो मॉम है, मतलब जो आपकी मदर इन लॉ है, शी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी हैप्पी विथ यू फ्यूचर में। ठीक है, और आप भी मुझे बहुत ग्रेटफुल लग रहे हो, बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल लग रहे हो कि यू मैनिफेस्टेड दिस वेरी मॉम। ठीक है, यू मैनिफेस्टेड ये वाला इन लॉज आपने मैनिफेस्ट किए हैं ना, तो इस वजह से लेकर के, इस चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा जो है वो खुश हो। ठीक है, वर्कोहॉलिक, अगेन वही मैंने जिसे बोला, रिश्ते में एफर्ट्स पुट करना, काम करना रिश्ते पर, अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग ना जाना, ये सब चीज़ें आपके पर्सन में हैं। और ये पर्सन मरते दम तक, मैं बोलूँ ना, तो मरते दम तक ये बंदा आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। ये आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक भी अगर जिससे जो बन पड़ा ना, रिश्ता बचाने के लिए बचाएगा। लेकिन आपको मैं बता दूं पहलवान कि ये सिर्फ इस मामले में, लॉयल्टी के मामले में ये थोड़ा सा है, इसका दिमाग घूम जाता है। ठीक है, वैसे तो बड़ा जेंटल और बड़ा केयरफुल केयरिंग पर्सन है, लेकिन अगर इनको कभी ये लगा ना कि आप इनको धोखा दे रहे हो, तो फिर गेट रेडी फॉर कॉन्सिक्वेंसेस। मैं अब इसमें कुछ नहीं कह सकती आपको, ये ऐसा ही है। इंस्टिंक्ट, एक तो इनकी छठी हिस्स इतनी तेज़ है, इनकी इनर नोइंग, इनकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कि इनसे कोई बच नहीं पा सकता, इनको हर बात का पहले से ही पता होता है, रियली, वाकई में। ठीक है, और जो कोई और है अगर थर्ड पार्टी, तो वो तो बिल्कुल नहीं बचेगी इनके गज़ब और गुस्से से। ठीक है, सो बैलेंस की एनर्जी है, ये है कि वैसे पर्सनैलिटीज़ की बैलेंस है, ये नहीं कि अब ये लड़ाइयाँ ही करते हैं और गुस्सा ही करते हैं, नो, वेरी बैलेंस पर्सनैलिटी। लेकिन हो सकता है कि इनकी ये कमज़ोरी हो, आप इनकी कमज़ोरी हो, आपकी वफ़ा, आपकी लॉयल्टी इनकी कमज़ोरी हो, इस वजह से ये पर्सन ओवर रिएक्ट कर सकता है। आई एम वार्निंग यू, इस मामले में ओवर रिएक्ट ये कर सकता है। कन्फ्यूजन, सो मैंने बोला है जैसे कि इनको सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी है, और दे आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑन देम सेल्व्स। ठीक है, ये चीज़ है इनमें, ये इनकी एक ड्रॉबैक है, इनकी डार्क साइड है। पैशन, लेकिन ये कि बंदा बड़ा मोहब्बत करने वाला है, बड़ा पैशनेट है,
तो इमोशंस की तो मैं बताऊँ ना कि ये दुकान है। हाँ, इमोशनल है बहुत ज़्यादा, और लिटरली आप बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना खुश रहने वाले हो उसके साथ। कंपेटिबिलिटी, लेकिन ये है कि ये बंदा आपके लेवल पर है, आपके माइंड लेवल पर है, आपका जिस तरह की आप हो, जिस तरह के आप हो उसी तरह का ये भी है, ठीक है। और इसकी बहुत सारी आदतें, हैबिट्स आप पे होंगी, और आपकी भी हो सकता है बहुत सारी हैबिट्स जो हैं वो इन पर हो, ठीक है। पाइल नंबर 1 मैं ऐसे ब्लू और ब्राउन कलर देख रही हूँ, ब्लू और ब्राउन कलर। सो इन कलर्स का कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है आपके और आपके स्पाउस के साथ से। एंड ऑल्सो फॉर दिस वेरी एनर्जी मैं एक ये भी चीज़ देख रही हूँ कि इस पर्सन के बाल ब्राउन या डार्क ब्राउन या ब्राउन हो सकते हैं, ठीक है। ये जेट ब्लैक इनके बाल, बहुत डार्क ब्लैक नहीं है, कोई ना कोई ब्राउन, चाहे डार्क ब्राउन ही हो लेकिन ब्राउन कलर का कुछ है इनका बालों का सिस्टम, या फिर इन्होंने डाई किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 नंबर है विच इज़ अ नंबर ऑफ चेंज, ठीक है। एंड ऑल्सो मार्स यहाँ पे आता है विच इज़ लिटरली पैशन, एक्शन एंड समटाइम्स एक्सट्रीम पोसेसिवनेस, ठीक है। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, देखो ये पर्सन ना अपनी परवाह करेगा ना इसने करनी है दूसरे बंदे की परवाह। कौन सा दूसरा बंदा, जो कि थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के बीच में आई तो, ठीक है। ये इंसान लिटरली डू और डाई वाला इसका हिसाब है, तो मुझे लगता नहीं है कि आपको कभी कोई कुछ कहे, इवन ससुराल में भी, तो ये उसको उसकी जान छोड़ेगा। नो, नेवर, ये कभी सोचना भी ना। यू आर देयर लिटरली रेड लाइन, यू आर देयर रेड लाइन। अबंडेंस, देखो आप इनके लिए लक्ष्मी हो सकते हो, आप इनके लिए मनी, आप इनके लिए अबंडेंस, ब्लेसिंग्स, इस सब का नाम हो, क्योंकि जब से आप इनकी ज़िंदगी में आए हो तब से इन्होंने देखा है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदला है और मैंने बहुत कुछ गेन किया, इवन फाइनेंशियली भी, इसलिए मैंने आपको लक्ष्मी बोला है, ठीक है। एंड दे नो दिस कि कितने आप लकी हो, आपकी एनर्जीज कितनी ज़्यादा पवित्र है, पाक है, जो भी आप बोलते हो, द सिल्वर वाटरफॉल। तो मैं ऐसे बोल रही हूँ कि लिटरली दिस इज़ लाइक यू सी द रेनबो फुल ऑफ कलर्स, फुल ऑफ न्यू लाइफ। वेयर देयर इज़ रेनबो, रेनबो जहाँ भी होता है इट इंडिकेट्स न्यू लाइफ, ठीक है, एंड न्यू अपॉर्चुनिटी। तो पाइल नंबर 1, आई एम सो ग्लैड टू सी कि आप जो हो लिटरली मैनिफेस्टिंग, यू आर मैनिफेस्टिंग योर ट्रू लवर, और इनकी लव बहुत प्योर है, ये बता दो। इनके लव की कोई, जिसे बोलते हैं ना, मिसाल नहीं मैं दे सकती कि किस किस्म का इसका मोहब्बत है आपके लिए, ठीक है। तो जहाँ तक मैंने इनकी ड्रॉबैक्स को बताया, हर बंदे में कमी होती है, मैं हर रीडिंग में बताती हूँ। परफेक्ट ढूंढने निकलोगे तो क्या अकेले रह जाओगे, ठीक है। सो परफेक्ट कोई नहीं होता, ऐसे ही बस बातें हैं यार, राइट। सो लेट्स सी कुछ लव मैसेजेस इनकी ओर से। ओके, मैं तुम्हें वो वाली मोहब्बत दूंगा जो कभी किसी ने ना दी होगी, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये आपको वो वाली मोहब्बत देगा, आपको कभी किसी ने वो वाला प्यार नहीं दिया होगा। मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा लकी इंसान हूँ कि मैं ये कह सकता हूँ कि तुम मेरी हो। वाह, मुझसे वेट नहीं हो रहा कि कब मैं तुम्हारे साथ हमारी नई फैमिली, नया परिवार शुरू करो। ओके, चाहे ज़िंदगी हमें जहाँ मर्ज़ी ले जाए, मेरा दिल वापस तुम्हारे पास ही आएगा। वाह, ये होते हैं सोलमेट्स। हमारे बीच जो फासला है वो हमें टेस्ट कर रहा है, लेकिन ये चेंज नहीं कर सकता, इस हमारे बीच जो फासला है ये इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकता कि तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो गाइस। तो मतलब फासले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू दैम नो मैटर व्हाट। आवर लाइफ इज़ गोइंग टू बी लाइक अ फैंटेसी वर्ल्ड, तो हमारी ज़िंदगी एक पूरी फैंटेसी, मतलब मैजिक वर्ल्ड, फैंटेसी वर्ल्ड की तरह की है।
मैं बहुत लकी हूँगा अगर मैं कह सकूँ कि तुम मेरी बाकी की पूरी ज़िंदगी के लिए मेरी लाइफ पार्टनर हो। वाह बड़ा रिस्पेक्टफुल है ये सी, बड़े रिस्पेक्टफुल हैं ये। तुमसे मोहब्बत करना मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है। ओके ओके, बी माई वाइफ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट। सो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी बीवी, मेरी पत्नी बन जाओ। My love, the miles between us only serve to strengthen the bond in my heart. सो कह रहे मेरी मोहब्बत जो हमारे बीच मीलों का फासला है, ये हमारा जो रिश्ता है, हमारा जो कनेक्शन है दिल से दिल का, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ओके, though we are apart, your love is like a constant whisper in my heart, a reminder of love we share. सो अगैन फासले की बात हो रही है। आई थिंक आप लोग अभी मिले नहीं हो, मे बी या फिर ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, बार बार बीच में आप दोनों के जो फासले हैं उनकी बात की जा रही है। कह रहे हैं कि चाहे हम जितना मर्ज़ी एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन जो तुम्हारी मोहब्बत है वो मेरे दिल में सरगोशी करती है और मुझे याद दिलाती है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ या आप उनसे कितनी मोहब्बत करती हो। I would give you the sun, the moon, the stars and my whole heart. तो बोल रहे हैं तो मैं सूरज ला के दूंगा, चांद सितारे और मेरा पूरा दिल। So precious. Alright. You are always on my mind. तुम मेरे मन पे, दिलो दिमाग पे हर समय छाई रहती हो। ओके, ये दोनों कार्ड्स आए हैं। We will take both of these. Every day away from you feels like an eternity. हर दिन जो तुम्हारे बगैर तुमसे दूर गुजर रहा है वो मुझे पूरी की पूरी सेंचुरी लगता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा। फिर डिस्टेंस की बात आई, हमारे बीच जो फासला है वो इस मोहब्बत को ख़त्म नहीं कर सकता जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए है, जो जो मैं महसूस करता हूँ। ओके गाइस, so that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Take care. I love you and bye bye. Hello, welcome pile number 2. सेकेंड ऑप्शन आपने चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग माय लव, पाइल नंबर 2. सो आज हम देखने वाले हैं कि क्या एनर्जीज आपके निकल के आती हैं. सो ग्रुप नंबर 2, व्हाट इज़ द एनर्जी? आपके पर्सन कितने जेलस और पोसेसिव रहने वाले हैं, कितना ओन करेंगे वो आपको. सो लेट्स सी. पाइल नंबर 2. सो आपके लिए सबसे पहले निकल के आ रहा है जस्टिस. वाओ, जस्टिस. ओके, यहाँ पे आर्कएंजल रैगुएल है जस्टिस पे, जो लिटरली फोकस्ड है. दूसरे आर्कएंजल निकले आपके लिए ईगो के साथ, आर्कएंजल जोफाइल. वाह, 2 आर्कएंजल निकल चुके हैं आपके पाइल 2. 6 ऑफ वाटर्स. ओके, तीसरा आर्कएंजल आपके पास आर्कएंजल शुमाइल, लाइफ एक्सपीरियंस. ओके, पाइल नंबर 2, अगर आप में से जिनको नहीं पता, मैं सिर्फ उनसे बात करूँगी अभी, जिनको आर्कएंजल्स का नहीं पता है. आर्कएंजल्स आर डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर एंजल्स, ठीक है. आर्कएंजल जो होते हैं वो दूसरे एंजल्स से डिफरेंट होते हैं. दे हैव गॉट बिगर मिशंस, बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है. और जब भी आर्कएंजल निकलते हैं आपके इधर टैरो में, इट इज़ अ लिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग वेरी बिग हैपनिंग इनटू योर लाइफ. और क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी है ये, क्योंकि ये आपके फ्यूचर स्पाउस से कनेक्टेड है, तो मैं ऐसे कहना चाहूँगी कि आपके पर्सन एक बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी माइंडसेट का इंसान रहने वाला है, ठीक है.
आपको लेकर के आप इसकी दुनिया की लाइफ की सबसे बड़ी कमज़ोरी हो। हाँ, कभी ऐसे होता है कि आप इनकी स्ट्रेंथ भी होते हो, लेकिन लिटरली ये इंसान अपने आप को वीक, कमज़ोर महसूस करता है आपके सामने, ठीक है। और मैं ऐसे देखूँ ना, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली आर्कैंजल शुमाइल विच इज़ अ टिपिकल एंजल ऑफ लव। आर्कैंजल शुमाइल इज़ द टिपिकल एंजल ऑफ लव, ठीक है। तो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि इनके मन में जो आपके लिए मोहब्बत है या होगी फ्यूचर में, दैट इज़ बियॉन्ड मेजरमेंट। आप उसको तोल नहीं सकते हो, आप उसको मेजर नहीं कर सकते हो। एक अनकंडीशनल लव है और लिटिल इनका दिल जो है ना वो भरा हुआ होगा, आपकी मोहब्बत से भरा हुआ होगा, ठीक है। और तीन मेजर अरकाना यहाँ पर आए हैं और वो भी आर्कएंजल वाले। लिटरली आई एम सो 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 लाइक सरप्राइज, ठीक है। और मैं ऐसे देख रही हूँ क्योंकि जस्टिस है आर्कएंजल रैगुएल, मतलब उनको ये नहीं कि वो कोई आप पे एहसान कर रहे हैं आपसे मोहब्बत करके, दे नो कि यू डिज़र्व दिस। क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है या जो आप हो एज अ पर्सन, मेल फीमेल जो भी हो, आप वैसे बोलते हैं कि यार आप ये डिज़र्व करते हो, दिस इज़ फॉर यू, ये मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे ईगो की एनर्जी है आर्कएंजल जोफाइल, तो मैं देखूँ कि हो सकता है कि ये पर्सन क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ओन करता है, क्योंकि वो आपको बहुत एक पेडेस्टल पे रखता है, आपको बहुत बड़ी चीज़ समझता है, तो ये उनकी ईगो पे हर्ट करती है कि अगर कोई और आपको देखे या कोई और आपके साथ शादी कर ले या कोई और आपको साथ फ्रेंडशिप कर ले, नो नेवर। ये डायरेक्ट जाके उनकी ईगो पे हिट करेगी और वो हर्ट करेगी, ठीक है। तो वो चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अगर आप इस आर्कएंजल रैगुएल को देखो, लिटरली दिस आर्कएंजल इज़ होल्डिंग अ स्वॉर्ड, ठीक है। और मैं ऐसे बोल रही हूँ कि इंसान एक डिसीजन मेकर है, ठीक है। और एक लिटरली स्वॉर्ड, जब भी स्वॉर्ड होती है उसका मतलब है, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं दूध का दूध और पानी का पानी करना, मतलब डिफरेंट कर देना, डिफरेंशिएट कर देना, पता चल जाएगा आज क्या होगा यू नो, वो जिसे कहते हैं या तू नहीं या मैं नहीं, पता नहीं किसी तरह को बातें करते हैं। सो ये वाला इंसान है ये, ठीक है। तो अगर कभी कोई ऐसा होता है, अगर इनकी वो हर्ट हो गई, तो बस फिर या वो बंदा नहीं है या फिर ये नहीं है ठीक है। सो दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़। अच्छा, बात आते हैं इसमें माइनर अरकानास पे। 6 ऑफ वाटर वाला कार्ड जो है, इट रिप्रेजेंट्स पास्ट लाइफ कनेक्शंस, ठीक है। तो ये पास्ट लाइफ कनेक्शन क्या है? ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आपके, या तो ये आपको बहुत देर से समय से जानते हैं, आप इसके एक लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड, लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड हो, ठीक है। यहाँ पर ये बहुत समय से आपको पसंद करता था, इसने आपको बताया नहीं था, ठीक है। ये सीक्रेट एडमायरर था, कुछ इस तरह के सीन्स भी हो सकते हैं। और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो ये पर्सन आपका पास्ट लाइफ का सोलमेट है, ठीक है। यहाँ पर एक्स पार्टनर की एनर्जीज भी हैं आज, यस आज है, कोई है ऐसा जिसका एक्स पार्टनर होगा, मतलब प्रीवियस पार्टनर, ठीक है। ये आपके लाइफ में दोबारा आएगा, लेकिन ये क्योंकि आर्कएंजल्स हैं तो इस रिश्ते को प्रोटेक्शन है, इस रिश्ते को प्रोटेक्शन है। और ये पर्सन तो रूइन आके डिस्ट्रॉय नहीं करेगा आपको, या तो ये चेंज होके आएगा, ठीक है, या फिर अब आप इस बारी ना इनको चेंज कर दोगे। यूवल से किधर आओ ना ज़रा, अब मैं तुम्हें बताती हूँ, लास्ट टाइम तो तुमने मेरे साथ कर दिया ना हैंड, अब मैं तुम्हें सही तरह से बताती हूँ, राइट। तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ आपके पर्सन की ओवरऑल। आगे हम और कार्ड्स देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें। तो ये कितने पोसेसिव और कितने जेलस एनर्जी है इनकी, एस ऑफ अर्थ, ओके। एस ऑफ अर्थ आपके लिए है यहाँ पर, एस ऑफ फायर, और नेक्स्ट है यहाँ पर 2 ऑफ एयर, 2 ऑफ एयर, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ एयर। देखिए पाइल नंबर 2, आपके पर्सन की एनर्जीज जो है ना, ये वाटर साइंस और एयर साइंस का मिक्सचर है, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ एयर एंड वाटर, जो कि कभी भी एक दूसरे से मेल नहीं खा सकता, ठीक है, एक दूसरे में मिक्स नहीं होता, ठीक है। और जब ये मिक्स हों, एक दूसरे के साथ हों, तो लिटरली मैं ऐसे बोलूँ ना तो एक गैस से ऊपर से लिटरली चढ़ती है, विच इज़
एब्सोल्युटली तो उसमें हल नहीं होता। तो इस पर्सन की एनर्जीज ऐसी हैं, लिटरली ऐसी हैं कि ये एक लिटरली एक स्प्राइट की तरह है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा सीन कभी होता है कि कोई आपको पसंद करता है या कोई से आपको छीनने की कोशिश करेगा, तो एक तो इस पर्सन की इमोशंस इस किस्म के होंगे कि ये अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाएगा बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्युटली अब्रप्ट रिएक्शन है। ठीक है, और एक जिसे बोलते हैं ना क्विक एक्शन, लिटरली ये मतलब मैं ऐसे बोलूँ ना, जिसे वो कोई कुछ लोग होते हैं ना वो कुछ भी कर जाते हैं और उसी समय करते हैं, सोचते समझते नहीं हैं। ऐसा इनका रिएक्शन रहने वाला है, वो नहीं सोचे समझेंगे। इसी एस ऑफ फायर, एस ऑफ अर्थ, क्योंकि उनके मन पे एक भूत चढ़ जाएगा, उनके ऊपर एक लिटरली चीज़ सवार हो जाएगी कि यार हुआ तो हुआ कैसे, कैसे इसने मुझे धोखा दे दिया, कैसे कोई और इसको ले जाएगा, मैं क्या करूँगा। यू सी 5 ऑफ कप्स, लॉस, सैडनेस, परेशानी कि क्या करूँगा मैं, ये इसको इसके साथ किसी और ने शादी कर ली तो मैं तो किसी काम का नहीं रहूँगा, मैं तो कुछ कर नहीं सकूँगा और मैं तो रहूँगी बहुत ज़्यादा। शी कैन नॉट इवन टेक दिस थिंग कि आपको कोई और आपसे शादी कर ले या आप इनकी जगह कोई और ले ले, नेवर। ये पर्सन नहीं बर्दाश्त कर सकता और इसका रिएक्शन आएगा, और सीधा रिएक्शन आएगा। हो सकता है आपसे बात करें, आपके पेरेंट्स से, इवन आपके पेरेंट्स से जा कर के शिकायत लगा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, सब चीज़ें हैं। ठीक है, और पाल्टू मैं ऐसे देखूँ ना तो लिटरली एक इंसान, एक ऐसा इंसान है कि जिसकी समझ में बातें बहुत देर से आती हैं। ठीक है, लेकिन ये नॉर्मल लाइफ की बात नहीं कर रही, ये आपकी मोहब्बत का जुनून है कि लिटरली ये पागल, लिटरली पागल नहीं, आई एम सॉरी, मतलब इनको बस सर पे सवार हो जाएगा कि यार नहीं, ये मेरे से कोई और लेके नहीं जा सकता, और थोड़ी देर के लिए इनका दिमाग काम करना बंद हो जाएगा, जैसे दिमाग सुन्नी हो जाता है ना, वैसे कि इनको कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये इस किस्म का इसका रिएक्शन रहने वाला है। समटाइम्स इनका रिएक्शन कोल्ड हो सकता है, क्योंकि एयर साइन है, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, इनका रिएक्शन कोल्ड हो सकता है। ठीक है, ये इस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। अगर आपने वो वेब सीरीज़ देखी हो पीकी ब्लाइंडर्स, जिसको पता है, जिसने देखी है उसने देखा होगा कैसे उसका रिवेंज था, कोल्ड, ऊपर से वो हंस रहा है, ठीक है, लेकिन पीछे से उसका प्लान पूरा। तो आप कह रहे होंगे अजीब अजीब बाद में बातें कर रही हूँ, बट ये ऐसा ही पर्सन है, दे विल टेक रिवेंज, ये मैं पहली बात बता दूँ। और लाजमी नहीं है कि इनका रिवेंज सामने से हो, ये बैक द सीन, बिहाइंड द सीन भी बैठ करके कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दें कि आपको समझ ना आए कि यार ये क्या हुआ है। तो थिंक ट्वाइस बिफोर चीटिंग दैम, क्योंकि चीटिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, और आई नो आई एम गिविंग डार्क वाइब्स टुडे, बट दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़। और दूसरी बात ये कि देखो आपने एक चीटिंग करनी ही क्यों है, इतना लविंग और केयरिंग इंसान है, जो जितनी मोहब्बत करता है ना, मैं आपको बताऊँ, जितनी शिद्दत से जिसकी मोहब्बत होती है, जब उसका दिल टूटता है ना तो वो भी उतनी ही शिद्दत से टूटता है। ये मैं आपको पहले ही वार्न कर दूँ। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि ये इंसान जो इसको लाइटली लेगा, राइट, ये इंसान लाइट नहीं लेगा। अगर कभी कोई ऐसा होता है, और ये बहुत पसेसिव है, इवन आपके ससुराल में भी कोई अगर आपको तंग करता है तो इसके पास प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, वो एयर साइन, प्रैक्टिकल सोल्यूशन है इसके पास, आपको लेके अलहदा हो जाएगा। ज़रूरत ही नहीं है माँ से लड़ने की, ज़रूरत ही नहीं है भाभी से लड़ने की, लेके अलहदा हो जाएगा। साफ साफ बात है, ये लेके अलहदा हो जाएगा। और ये इंसान मतलब जो चीज़ें बोलते हैं ना चिक चिक घर में, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिटरली दे कैन नॉट अफोर्ड दिस वेरी चिक चिक इन देयर हाउस, राइट। सो क्रिएटिविटी, ये क्रिएटिव इंसान है ऑब्वियसली, अगैन एयर साइन, क्रिएटिविटी। सो इनका ज़्यादा ध्यान इसी चीज़ में है कि रिलेशनशिप को बचाया जाए, रिलेशनशिप को मतलब बना के रखा जाए, एक दूसरे से रिलेशनशिप में ऐड की जाए चीज़ें, ना कि ये कि एक दूसरे के साथ जो है लड़ाइयाँ झगड़े की जाए। ऐसा इंसान क्रिएटिव है, घर बनाने वाला, होम मेकर जिसे बोलते हैं। 7 नंबर है, 7 नंबर तो वैसे ही आपको पता है इज़ लक, प्योर लक, राइट। सो यू आर लकी टू हैव दिस काइंड ऑफ फ्यूचर स्पाउस। ओके, आगे हम जा रहे हैं।
अभी हम देख रहे हैं जी फ्रीडम। देखो ये पर्सन आपको फ्रीडम देगा, ये नहीं मैं बोलूँगी शक्की है या ये शक्की बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी शक्की नहीं है। ये कभी भूल के भी ना सोचना कि आपका बंदा या बंदी शक्की है। नेवर 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 नेवर, कभी भी ये शक नहीं करेगा आप पे। लेकिन जो चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपको हर किस्म की फ्रीडम है, हर किस्म की आज़ादी होगी इनके घर में। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है आपको साथ बेवफाई करोगे तो फिर मैंने आपको बता दी इनका रिएक्शन जो है वो क्या रहने वाला है। वर्थीनेस, देखो इनको आपकी वर्थ पता है और ये भी इंसान एक हाई स्टैंडर्ड का इंसान है। दे ऑल्सो डिज़र्व योर लव, दे ऑल्सो डिज़र्व योर लव। ये आपकी मोहब्बत चाहता है, ये डिज़र्व करता है, ठीक है। इसके सर पे जितनी भी जिम्मेदारियां हैं दे आर ओके विद दैट, ठीक है। ये अपनी सारी जिम्मेदारियां जो हैं वो पूरी करेंगे, लेकिन बदले में ये आपकी वफ़ा चाहते हैं। ये एक हाई स्टैंडर्ड का इंसान है, हाई क्वालिटी हाई वैल्यू लोग होते हैं ना जिनकी कदर करनी चाहिए, तो ये वो है। फॉरगिवनेस, लेकिन फॉरगिविंग भी है। ये नहीं कि आप गुस्सा चढ़ गए तब नाक पे गुस्सा चढ़ा हुआ है और अभी माफ़ ही नहीं कर रहे हैं और बात ही नहीं छोड़े। नो, वेरी फॉरगिविंग, वेरी काइंड, इस किस्म की एनर्जीज हैं इनकी, ठीक है। दूसरी की बात है अट्रैक्शन की। येस यू आर अट्रैक्टिव टू देम, आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस की मैं बात कर रही हूँ। ये इंसान को पता है कि आप कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, दे लाइक इट, ठीक है। दे लाइक कि आप इनसे कि आप अट्रैक्टिव कपड़े पहनो इनके लिए, आप इनके लिए श्रृंगार करो, आप इनके लिए मेकअप करो। रात को जो भी जो भी आपकी स्लीप ड्रेसेस हैं वो आप अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव पहनो। और इस तरह की चीज़ें इनको बहुत पसंद रहने वाली हैं आपके फ़िज़िकल अपीयरेंस में, आपके गर्ली लुक्स अगर आप फीमेल हो, फेमिनिटी, ठीक है। ये सब चीज़ें दे लव इट, दे लिटरली लव इट। और दे इज़ ऑल्सो द गार्डनर, ये देखो घर बनाने वाला है, मैं बता चुकी हूँ। और ये आपको बना के भी देगा, बहुत अच्छा घर बना के देगा, यिन एंड यांग, ठीक है। सो लिटरली यू गाइज आर ट्विन फ्लेम्स मेड फॉर ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही हो, जो भी हो, ठीक है। और कोई आप जो है ना छीन नहीं सकता एक दूसरे से आपको। यहाँ पे ओ गॉश, सोलमेट्स एंड यिन एंड यांग, अमेजिंग एनर्जीज, यिन एंड यांग एंड सोलमेट्स। यहाँ पे 33 एंड 36 की यहाँ एनर्जी है, तो मे भी आपका कपल हो, कोई एक 36 का हो, एक 33 का हो, ठीक है। और देखो ये हेवन, दिस पेयर इज़ मेड इन हेवन, ठीक है। और मैं देख पा रही हूँ कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट लाइफ, पहली लाइफ नहीं है कि आप दोनों इकट्ठे गुजार रहे हो। हमेशा हर जन्म में यही आते हैं आपके पास, आपके साथ कंपेटिबल है, कंपेटिबिलिटी बहुत हाई लेवल की है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल की है। एक दूसरे को डीपली, जिसे बोलते हैं ना, आप लोग जानते हो, डीप कनेक्शंस हैं यहाँ, ओके। ग्रुप 1 ग्रुप 2, ओके। यहाँ पर ना 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा 6 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 5, 6, 7 और 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर आज किसी ने ब्लू रेड कलर के कपड़े पहने हैं, ब्लू आपके कलर में ब्लू कलर है, रेड ऑरेंज, ब्लू रेड ऑरेंज, या ब्लैक एंड वाइट भी अगर किसी ने आज पहना हुआ है, तो यस, योर सोलमेट नीड्स योर अटेंशन। आपके सोलमेट आपको आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैनिफेस्ट योर सोलमेट, क्लेम योर सोलमेट, क्लेम योर यिन या यांग, राइट। अगर आप यिन हो तो यू नीड टू क्लेम योर यांग, अगर आप यांग हैं तो यू नीड टू क्लेम योर यिन राइट नाउ। सो बहुत ही अपनेपन वाली एनर्जीज है यार, आप लोग स्ट्रेंजर नहीं हो, राइट। सो आप डरो मत शादी से या रिलेशनशिप से कि कौन है ये कोई भी नहीं है, ये वही है जिसके साथ आप हर दफ़ा ज़िंदगी गुजारते हो, ठीक है। सो इनकी ओर से कुछ लव मैसेजेस हम देख पा रहे हैं। तो मुझे खुशी से भर देती हो और मुझे बहुत ही थैंकफुल मैं होने पर मजबूर हो जाता हूँ कि लाइफ ने मुझे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं। यू मेक मी बेटर पर्सन, तुमने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया है,
बेहतर इंसान। मैं तुम्हें दूंगा सूरज चांद सितारे और मेरा पूरा दिल। नाइस। मैं तुम्हारे साथ प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें वो सुंदर लाइफस्टाइल दूंगा जिसकी तुमने हमेशा से सपना सजाया था। ओके। तुम्हें वो अडोरेशन क्यों नहीं नज़र आती जो मैं तुम्हें करता हूँ? दे रियली अडोर यू, मतलब दे रियली लव हाउ यू आर। जैसे आप हो ना, आपकी तारीफ़ें बहुत ये करते हैं लोगों के सामने। काम सिट इन माई लैप। दिस इज़ लविंग। बेबी मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हूँ तुम्हें वो लग्जरी लाइफस्टाइल देने के लिए जो तुम चाहती हो। सो दे आर वर्किंग ऑन द लाइफस्टाइल। टू माई स्पेशल वाइफ, मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तुम हमेशा मेरे दिमाग पे रहती हो, यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड। सोचो में आपके ये भरे होते हैं। आई हैव फॉलन इन लव मैनी टाइम्स एंड ऑलवेज विथ यू। कहते हुए बहुत दफ़ा मुझे मोहब्बत हुई है लेकिन हमेशा तुम ही से हुई है। आई लव यू मोर देन वर्ड्स कैन से। कह रहे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ कि कितनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे। तुम्हारे बिना हर गुजरा हुआ दिन पूरी सदी लगता है, लिटरली फुल सेंचुरी। हमारे बीच जो फासिला है ये उस मोहब्बत को कम नहीं कर सकता जो मैं तुम्हारे लिए रखता हूँ। मुझे बहुत पसंद है तुम्हें इनोसेंटली सोता हुआ देखना। इसी ये दे लव टू वॉच यू स्लीपिंग इनोसेंटली। वांट टू बाय अ डायमंड रिंग फॉर यू। सो उनका ऐसे सोच है कि आपको एक बहुत प्यारी सी डायमंड रिंग ज़रूर लेके देंगे लाइफ में। बी माई वाइफ प्लीज़। एंड मुझे वेट नहीं हो रहा कि कब हम हमारी लाइफ जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, दिस इज़ आई कैनॉट थिंक ऑफ एनी बेटर वे टू स्पेंड माई लाइफ दैन विद यू। तो कह रहे मेरे मन में ऐसा और कोई लाइफ नहीं है कि जिससे मैं ये सोच सकूं कि मेरी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी तुम्हारे बगैर। मतलब उनका मन मन में ये कहना है कि देयर लाइफ विद यू, जो ज़िंदगी आपके साथ बिताएंगे, इज़ द बेस्ट लाइफ, राइट? सो यू आर माई हैप्पी प्लेस। मैं तुम्हारे साथ जब भी होता हूँ बहुत सेफ फील करता हूँ। हाँ, तुम्हारे बिना तो मैं गुम ही जाऊँगा। So guys, that's it for today, part 2. Hope you enjoyed your reading and I will see you next video. Okay, take care. Bye bye.